आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, कुछ बातें लड्डू गोपाल हमें स्वयं नहीं बताते, वो सिर्फ संकेत भेजते हैं। जिस प्रकार से लड्डू गोपाल हमारी सेवा से प्रसन्न होकर हमारे जीवन में खुशियां लाते हैं, सुख समृद्धि लाते हैं, वहीं जब हम उनकी सेवा में लापरवाही करते हैं, उनकी सेवा में कोई गलती करते हैं या हमसे कोई चूक हो जाती है, उस समय भगवान वो बातें खुद नहीं बताते कि हमसे कोई चूक हो रही है, बल्कि वो संकेत भेजते हैं। तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। लोग सोचते हैं कि लड्डू गोपाल हमेशा मुस्कुराते हैं और वो कभी नाराज नहीं होते, बल्कि सच तो यह है कि ठाकुर जी भी रुष्ट होते हैं, नाराज हो जाते हैं। अगर भक्त अपने सच्चे भाव से और गलतियों के कारण ठाकुर जी की सेवा में बड़ी चूक कर देते हैं तो उससे लड्डू गोपाल नाराज भी हो जाते हैं। तो पहले मंदिर का माहौल बदलता है, उसके बाद में भक्त का भाग्य बदल जाता है। तो आज हम आपको वो संकेत बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आपको बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा, क्योंकि अगर ये संकेत आपके घर में, आपके मंदिर में या आपके लड्डू गोपाल आपको दिखा रहे हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि लड्डू गोपाल मौन नहीं है, वो आपको चेतावनी दे रहे हैं। 99% लोग जो है इन संकेतों के बारे में नहीं जानते और कभी कभी तो भक्त इन संकेतों से अनजान होने के कारण इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, इन पर ध्यान नहीं देते और बार बार सेवा में चूक करते हैं, गलतियां करते हैं। तो दोस्तों, प्लीज वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बहुत बड़ा मार्गदर्शन आज इस वीडियो में होने वाला है। दोस्तों, आज मैं जो संकेत आपको बताने जा रही हूँ, 99% लोग उन संकेतों के बारे में नहीं जानते और जिन्हें सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाओगे। अगर आपको ये संकेत आपके घर में, आपके मंदिर में लड्डू गोपाल देते हैं तो समझ लेना भगवान मौन नहीं है, वो आपको चेतावनी दे रहे हैं। और याद रखना, लड्डू गोपाल का दिया हुआ संकेत कभी साधारण नहीं होता, वो सीधे आत्मा को छूने वाला होता है। देखिए दोस्तों, भगवान जो है वो नाराज होकर, लड्डू गोपाल नाराज होकर हमें दंड नहीं देते, सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए। लेकिन जब हमसे कोई भूल चूक होती है उनकी सेवा में और उनकी राह से हम दूर निकलने लगते हैं, जब हमारा मन संसार की धूल में गंदा होने लगता है, तो उस समय वो चुप नहीं बैठते और इन संकेतों के माध्यम से वो वापस से अपनी ओर बुलाते हैं, कभी कठोर परीक्षा के रूप में, कभी दर्द के रूप में, तो कभी कोमल और सूक्ष्म संकेत के रूप में। इन संकेतों के माध्यम से वो हमें आभास कराते हैं कि वो हमसे नाराज है। देखिए, सबसे पहला संकेत क्या होता है, जब हम बार बार कोई काम करते हैं, हमारे रास्ते बंद होने लगते हैं, लक्ष्य से पास होकर भी हमारे हाथ नहीं आता और बार बार हमारा काम बिगड़ने लगता है, तो समझ लीजिए ये लड्डू गोपाल का संकेत है कि आप जिस मार्ग पर हो वह आपके लिए सही नहीं है। भगवान जो है सहजता छीनकर यह बताना चाहते हैं कि यह सही दिशा नहीं है, लौट आओ। यह उनका एक प्रेम पूर्ण मार्गदर्शन है। दूसरा संकेत, मन का भारी होना, बेचैनी होना, अनजाना डर लगना। कभी कभी बिना कारण से आपका मन घबराने लगता है, दिल पर एक बोझ सा लगता है, ऊपर से हल्की हल्की उदासी, आपके अंदर कहीं अजीब सा खालीपन आपको महसूस होने लगता है। यह भगवान की, हमारे लड्डू गोपाल की आवाज है, आत्मा का कंपन है। यह संकेत है कि आप लड्डू गोपाल से दूरी बना रहे हो। तो सबसे पहले आपका मन ही चीख कर यह बताता है कि आप लड्डू गोपाल से दूरी बना रहे हो। तीसरा संकेत, अच्छे लोग साथ छोड़ने लगते हैं। जब अचानक से मित्र, रिश्तेदार, आपके आसपास के लोग आपसे दूरी बनाने लगे, आपकी सहायता करने वाले पीछे हट जाए, तो यह भी भगवान का ही, लड्डू गोपाल का ही संकेत होता है कि वो आपको अकेला नहीं, आपको स्वयं से मिलाने की एक कोशिश कर रहे हैं। जब मनुष्य अकेला नहीं बैठता, वह अपनी गलतियों की आवाज को नहीं सुनता और जब वह अकेला हो जाता है तो वह ध्यान से सोचता है कि उससे क्या भूल हुई है, किस कारण से उसके साथ ऐसी घटनाएं हो रही है। अचानक से घर में कलह बढ़ने लगती है, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं,
पति पत्नी के बीच दूरी आने लगती है, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल हो जाता है, तो समझ लीजिए कि जो घर की ऊर्जा है वो अचानक से गुल हो रही है। सकारात्मक ऊर्जा का वास घर से खत्म हो रहा है और नकारात्मक ऊर्जा घर में बढ़ रही है। यह में है मंदिर संभालने का, दीपक जलाने का और मन को शांत करने का, लड्डू गोपाल की ओर ध्यान लगाने का। घर में कलह कलेश, लड़ाई झगड़ा, चिड़चिड़ापन तभी होता है जब हमारे घर में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होने लगता है। तो समझ जाइए आपसे कोई चूक अवश्य हुई है जिसके कारण से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव घर में बढ़ गया है। पांचवा संकेत देखिए, पूजा पाठ में मन न लगना सबसे बड़ा और यह भयंकर संकेत होता है। जब मनुष्य का मन अध्यात्म, नियम, भक्ति और भगवान से हटने लगे तो समझ जाइए कि लड्डू गोपाल नाराज नहीं, मनुष्य स्वयं ही भक्ति रस से दूर हो रहा है। यानी जो लड्डू गोपाल की ऊर्जा है उनके घर में, उससे वह दूरी बना रहा है और कष्टों की ओर उसका यह पहला कदम होता है। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि आपका मन पूजा में नहीं लगता, लड्डू गोपाल के ऊपर से आपका विश्वास उठने लगता है। नियम, भक्ति और जो भगवान के नियम होते हैं लड्डू गोपाल की सेवा के, आपका मन करता है कि ये तो सब कहीं सुनी बातें हैं, मनमानी आचरण करके आप नियम का पालन न करते हुए लड्डू गोपाल की सेवा करने लग जाते हो, मासिक धर्म में उन्हें स्पर्श करते हो, अपने बिस्तर पर बैठाते हो। बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं, मैंने काफी सारे वीडियो भी डाले हैं कि हमें ये भूल नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हम तो लड्डू गोपाल को पुत्र मानते हैं और अपने बच्चों की तरह ही रखते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि वो ठाकुर है, वो भगवान है, उनकी सेवा में नियमों का पालन करना अत्यंत अनिवार्य है। यह बात सत्य है कि हम उनके साथ कोई भी रिश्ता बना सकते हैं, किसी भी भाव से सेवा कर सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वो ठाकुर है और ठाकुर की सेवा नियमों के अनुसार ही की जाती है, सहजता के अनुसार ही की जाती है। तो अगर आपको यह संकेत मिलने लगे कि आपका पूजा में मन नहीं लग रहा है, तो यह मनुष्य की स्वयं की गलती है कि वो भगवान से, घर में विराजित लड्डू गोपाल से दूर हो रहा है। अध्यात्म में उसका कोई मन नहीं है और लड्डू गोपाल भी उससे दूर होने लगते हैं। छठा संकेत होता है, अगर घर के मंदिर में दीपक की लो अचानक बुझ जाए। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हवा के कारण से दीपक ठंडा हो जाता है, तेल खत्म होने की वजह से दीपक ठंडा हो जाता है, या फिर बाती सही न बनने के कारण दीपक ठंडा हो जाता है। लेकिन अगर हवा भी नहीं चल रही, आपके दीपक की बाती भी सही है, आपका दीपक पूरी तरह से तेल से भरा हुआ है, लेकिन अचानक से फिर भी पूजा करते करते आपका दीपक ठंडा हो जाए, यह सबसे बड़ा संकेत है लड्डू गोपाल के नाराज होने का। यह तो सीधा संकेत है कि आपकी ऊर्जा जो है वो असंतुलित हो रही है, आपके मंदिर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ रहा है, आपकी सेवा में कुछ न कुछ कमी हो रही है, जिसे घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसका प्रभाव सीधा जो सबसे महत्वपूर्ण सेवा होती है आपकी पूजा आरती करना, दिया जलाना, जिससे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, वही दीपक आपका ठंडा हो जाता है और आपका भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। तो ज्योत का अचानक बुझ जाना यह सबसे बड़ा संकेत होता है कि आपसे पूजा में कोई बड़ी चूक हो गई है, कोई आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ज्योत का अचानक बुझ जाना कोई छोटा संकेत नहीं होता, और वो भी बिना किसी कारण के, जैसा कि मैंने आपको बताया है। देखिए सातवां संकेत होता है, यदि कई बार ऐसा हुआ है कि भोग की थाली हाथ से छूट गई, प्रसाद गिर गया, कभी कभी हम लड्डू गोपाल को भोग लगाने जाते हैं तो अचानक से कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाती है कि भोग की थाली गिर जाती है, तो वो साधारण बात है कि एक बार थाली गिरने से लड्डू गोपाल का मन है कि वो कुछ और खाना चाहते हैं। लेकिन अगर बार बार आपकी भोग की थाली गिर जाए और ऐसा एकदम से 3-4 बार हो जाए, यानी आप 3-4 बार भोग लगाने जाते हो तो हर बार भोग की थाली छूट जाती है, प्रसाद गिर जाता है, भोग चढ़ाते समय कुछ उलट पुलट हो जाता है, या फिर भोग में कोई मक्खी मच्छर गिर जाता है, समझ लेना कुछ ठीक नहीं है, सेवा में भूल हो रही है, मन अशुद्ध है, या फिर आप जो सामग्री ले रहे हो ठाकुर जी को भोग लगाने की वो शुद्ध नहीं है, कोई ना कोई चूक तो अवश्य ही है। यह लड्डू गोपाल की नाराजगी नहीं, उनकी चेतावनी समझकर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कि 8वां संकेत जो होता है,
यह संकेत जो होता है कई भक्त बताते भी है। उन्हें सपने में एक छोटा सा बच्चा रोने की आवाज सुनाई देती है जिसे वे पहचान नहीं पाते। और क्या आप जानते हो, अक्सर ऐसा बच्चा लड्डू गोपाल का स्वरूप हो सकता है। जब सेवा में कोई गलती होती है, समय पर स्नान न कराया जाए, भोग देर से लगाया जाए, मक्खन मिश्री का भोग न लगाया जाए, अपवित्र कपड़ों में पूजा कर ली जाए, मन अशांत हो, यानी कोई भी ऐसी बड़ी गलती आप कर देते हो तो लड्डू गोपाल संकेत देते हैं। सपने में रोता हुआ बच्चा जो होता है वो लड्डू गोपाल का संकेत होता है। वो गोपाल जी आपसे रूठे हुए होते हैं, उन्हें मनाने की आवश्यकता होती है। 9वां संकेत देखिए दोस्तों, अचानक घर में वस्तुओं का टूटना। जैसे कि आपका कोई पारिवारिक फोटो फ्रेम है, वो अचानक से गिर जाए, मंदिर में रखी हुई मूर्ति हिल जाए, टूट जाए, या कोई पवित्र चीज जो आपके घर में रखी है वो टूट जाए, तो यह भी लड्डू गोपाल का संकेत ही होता है कि आपके घर में ऊर्जा का संतुलन बिगड़ रहा है। यह लड्डू गोपाल का संकेत ही है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा जो है वो घुस चुकी है और आपको तुरंत पूजा पाठ बढ़ाना चाहिए, नाम जाप पढ़ाने चाहिए, लड्डू गोपाल की सेवा में ध्यान लगाना चाहिए। 10वां संकेत जो होता है, बार बार स्वास्थ्य की समस्याएं आना। यदि बिना वजह के बीमारी लगती रहे, कभी यह दर्द है, कभी यह समस्या है और डॉक्टर भी कारण न बताए, तो समझ जाइए शरीर का नहीं आत्मा का संतुलन बिगड़ रहा है। लड्डू गोपाल चाहते हैं कि आप शरीर और मन दोनों को शुद्ध करें, यानी बिना किसी बीमारी के आप फिर भी बीमार रहते हो, डॉक्टर को भी पता नहीं चलता आखिर बीमारी क्या है, तो वो आपकी आत्मा का संतुलन बिगड़ना होता है, मन का अशुद्ध होना होता है। आपके शरीर और मन को शुद्ध होने की आवश्यकता है और लड्डू गोपाल आपको बार बार सचेत कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। 11वां संकेत जो होता है, धन का अचानक रुक जाना। कभी कभी बिना किसी कारण के, जैसे कि धन का प्रवाह रुक जाता है, कमाई रुक जाती है, बचत शून्य हो जाती है। ऐसा होता है कि हम बचत कर ही नहीं पाते, तो यह कहीं न कहीं कर्म अशुद्ध हो रहे हैं। ईश्वर आपको गलत राह से रोक रहे हैं, लड्डू गोपाल आपको गलत रास्ते पर जाने से रोक रहे हैं। कहीं न कहीं अवश्य आपसे सेवा में चूक हो रही है। इसी कारण से लड्डू गोपाल ने धन का प्रवाह, घर में लक्ष्मी जी का आगमन रुक गया है, कमाई कम हो गई है, जिससे लक्ष्मी जी का वास घर में नहीं है और नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ रही है। 12वां संकेत, बार बार घर में दिया खुद पर खुद बुझना। यह बहुत गंभीर संकेत होता है। दीपक बिना हवा के बार बार शांत हो जाए, यानी बार बार वह शांत हो जाता है, तो यह लड्डू गोपाल का बहुत बड़ा संकेत होता है। 13वां संकेत होता है, मन में अपराध बोध उठना। जब बिना किसी कारण के आपको महसूस होने लगे कि मैंने कुछ तो गलत किया है, मैंने कुछ गलत कर दिया है, भगवान मुझसे दूर हो रहे हैं, मेरे लड्डू गोपाल मुझसे दूर हो रहे हैं, तो यह मन का भ्रम नहीं होता, आपके आत्मा की आवाज होती है जो आपको सबसे सच्चा संकेत दे रही है कि लड्डू गोपाल जो है आपसे नाराज नहीं है, बल्कि आपको अपनी ओर बुला रही है। आपको अपराध बोध हो रहा है कि आपसे कोई गलती हो गई है, तो ये लड्डू गोपाल संकेत दे रहे हैं, आपको अपनी ओर बुला रहे हैं। यह आपकी आत्मा की आवाज होती है। अंतिम और सबसे बड़ा संदेश होता है, हर दिशा में रुकावटें आना। जब जीवन में कहीं भी रास्ता न दिखे, हर ओर दीवार खड़ी हो जाए, तो आप महसूस करते हो कि आप अकेले हो गए, तो इसका अर्थ है कि लड्डू गोपाल आपका मार्ग बदल रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप टूटे नहीं, बल्कि नए रूप में जन्म ले, दोबारा से अपने अध्यात्म की ओर बढ़े, लड्डू गोपाल की सेवा पूरे मन से करे। एक और संकेत बहुत ज्यादा जरूरी है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, जब आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, वास्तव में भगवान से, लड्डू गोपाल से सबसे गहरा और रहस्यमय संकेत है जो मैंने भी स्वयं महसूस किया है। जब हम उनकी सेवा करते हैं और श्रृंगार करते हैं, तो आपने देखा होगा जो हमारे ठाकुर जी की आंखें होती है, उनकी दिशा दिखने लगती है। मतलब वो जो हमारे ठाकुर जी का विग्रह होता है, उनकी मूर्ति की आंखें स्थिर होती है। जब हम सेवा करते हैं, पूजा आरती करते हैं, श्रृंगार करते हैं, तो हमें लगता है जैसे ठाकुर जी हमारी ओर देख रहे हैं। मतलब उनका हिलना असंभव होता है, फिर भी भक्त को आभास होता है कि ठाकुर जी हमें देख रहे हैं। लड्डू गोपाल आपको देखने की जगह
दूसरी जगह देखने लगते हैं। यानी जब आप लड्डू गोपाल का श्रृंगार करते हो, उनकी सेवा करते हो, तो देखना वो दूसरी तरफ दिखाई देंगे। यानी उनकी आंखें जो है ऐसा लगेगा कि वो आपकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं, दूसरी तरफ देख रहे हैं। उनका चेहरा हल्का सा आपको घूमा हुआ नजर आएगा। जो भक्त सच्चे भाव से और पूरी लगन से लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो ठाकुर जी के विग्रह को देखकर ही पहचान जाते हैं कि आज लल्ला नाराज है और आज लल्ला खुश है, क्योंकि उनकी आंखों के भाव से भक्त जान जाता है। जिस दिन लड्डू गोपाल नाराज होते हैं, हमसे रूठे हुए होते हैं, उस दिन उनकी नजरें ऐसा लगती है कि जैसे हमें नहीं देख रही है, बल्कि लड्डू गोपाल दूसरी ओर देख रहे हैं। उनकी नजरें जो है वो बदल गई है, तो इसे हल्के में कभी मत लीजिएगा। यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह एक आध्यात्मिक संकेत है। गोपाल जी आपकी ओर से उदास है, आपकी भक्ति में कमी आई है, सेवा में आपसे कोई त्रुटि हुई है, इसलिए आपको ऐसा आभास हो रहा है, ऐसी अनुभूति हो रही है कि ठाकुर जी लड्डू गोपाल आपकी ओर नहीं बल्कि दूसरी ओर देख रहे हैं। वे नाराज नहीं होते, पर जब वे मुड़ जाते हैं, उनकी दृष्टि आपके ऊपर नहीं बदलती, तो इसका यह अर्थ होता है कि आपके मन में अशुद्ध भाव आया, आपकी सेवा नियम में लापरवाही हो गई, भोग स्नान या वस्त्रों में कोई त्रुटि हो गई, या आपने उस दिन क्रोध, नकारात्मक या अशुभ बातों को मन में लाया। पूजा करते हुए और उनका श्रृंगार करते समय आपका मन शुद्ध नहीं था, पवित्र नहीं था, आपके मन में गंदे विचार आई या फिर ऐसी नेगेटिव बातें आई, अशुभ बातें आई, तो उस वजह से आपको आभास होता है कि ठाकुर जी आपकी ओर नहीं बल्कि दूसरी ओर देख रहे हैं। क्योंकि पूजा करते समय हमारा मन शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, हमारे अंदर सकारात्मक भाव होने चाहिए, तभी हमें पूजा का फल प्राप्त होता है। और लड्डू गोपाल हमें संकेत देते हैं कि अपने मन को शुद्ध करो, हमें चेतावनी देते हैं कि अपने मन को शुद्ध करो और वापस मेरी ओर लौट कर आओ, यानी वापस से अपना पूजा में ध्यान लगाओ। तो यह उनका संकेत होता है, उनकी चेतावनी होती है। आपने देखा होगा जब हम मंदिर में बैठते हैं तो हमें कभी कभी मोगरा जैसी, चंदन जैसी, तुलसी जैसी और कभी कभी घी की जोत की मंद मंद बहुत ही प्यारी सी सुगंध आती है। लेकिन जब लड्डू गोपाल नाराज होते हैं तो वह मंदिर की सुगंध खत्म हो जाती है, पूजा का स्थान भारी लगने लगता है, हवा में ताजगी होती है, उसकी जगह उदासी छा जाती है। जो भी हम धूप बत्ती दिया वगैरह लगाते हैं, फिर भी खुशबू मन को नहीं भाती, हमें अच्छा नहीं लगता, तो समझिए यह बहुत गहरा संकेत है। यह समय होता है जब पूजा की ऊर्जा कम हो जाती है, लड्डू गोपाल के विग्रह में उपस्थित उनकी शक्तियां हल्की हो जाती है। गोपाल जी आपकी दिनचर्या से संतुष्ट नहीं है, वो असंतुष्ट है। सुगंध केवल खुशबू नहीं होती, यह दिव्य उपस्थिति का कंपन होता है। अगर आपके मंदिर से सुगंध उठ जाती है, आपको मंदिर में सुगंध नहीं आती, सेवा में गंभीर भूल हुई है, मन में अशांति या क्रोध अधिक है, घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है, और लड्डू गोपाल आपकी ओर प्रेम से संकेत दे रहे हैं कि ध्यान दो, सुधर जाओ, वापस भक्ति में मन लगाओ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लड्डू गोपाल नाराज होकर हमें दंड नहीं देते, बल्कि वो गुरु बनकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इन संकेतों के माध्यम से हमें वो सचेत करते हैं, चेतावनी देते हैं कि सुधर जाओ और नियमों के अनुसार पवित्रता के साथ सारे नियमों का पालन करते हुए सेवा करो, तभी फल प्राप्त होगा। देखिए, कोई भी कार्य विधि और शास्त्रों के अनुसार करने से ही हमें उसका फल प्राप्त होता है। मनमानी आचरण करने से हमें फल नहीं बल्कि कष्ट प्राप्त होते हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल हमें बहुत सारे ऐसे संकेत देते हैं जिनके कारण से हमें पता चलता है कि वो हमारी सेवा से प्रसन्न नहीं है, हमें सुधार करने की आवश्यकता है, हमें अपने नियम बदलने की आवश्यकता है। और अगर आपको भी यह कोई संकेत मिला तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर आपको कुछ पूछना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। लड्डू गोपाल के द्वारा दिए गए ये सभी संकेत जो है, उनकी चेतावनी समझकर, उनका मार्गदर्शन समझकर सभी भक्तों को उनमें सुधार करना चाहिए, तभी हमारे लड्डू गोपाल प्रसन्न होते हैं और हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो ये थे दिव्य संकेत लड्डू गोपाल के, जब वो नाराज होते हैं, नाराज नहीं बल्कि हमें सचेत करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से वो संकेत देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक वीडियो पहुंचे
और अगर उनसे भी पूजा में लड्डू गोपाल की सेवा में कोई त्रुटि हो रही है, कोई भूल हो रही है, तो वो भी अपनी भूल को सुधार कर लड्डू गोपाल को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव अवश्य ही लिखना, ताकि हमें भी पता चले कि आपको लड्डू गोपाल ने क्या संकेत दिया है। अगर आपको एक भी संकेत मिला है तो अवश्य ही हमारे साथ शेयर करना। लड्डू गोपाल की सेवा से सभी पूजा पाठ से जुड़े नियमों के बारे में, उनकी विधियां जानने के लिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, ताकि आपका मार्गदर्शन होता रहे और शास्त्रीय विधि के अनुसार आप लड्डू गोपाल की और सारे पूजा पाठ करके आप जो है फल प्राप्त कर सके। दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लड्डू गोपाल को कैसे प्रसन्न किया जाता है, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूले। राधे राधे।